एक सवाल जो टेली में अक्सर नए लोगों को आता है, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कनेक्टेड है, ये कहाँ पर है उसके बारे में बता देता हूँ। जब आप ये F10 क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये जो डेबिट नोट और ये जो क्रेडिट नोट आ रहा है इसके बारे में कि कौन सा एंट्री जो है वो पर्चे रिटर्न के लिए, कौन सी एंट्री सेल्स रिटर्न के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें मन में सवाल आता है। और साथ ही साथ इसका इफेक्ट दिमाग में आता है कि कैसे करें। तो हाल ही में कुछ नए स्टूडेंट के लिए सवाल आया था, और वैसे कुछ इंटेलिजेंट लोगों के लिए कुछ ये नया टॉपिक नहीं है, तो उनके लिए है जो उनको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि ये है सब चीज़ क्या है। तो जब भी मन में सवाल आता है कि डेबिट नोट किसके लिए, क्रेडिट नोट किसके लिए, तो आपको करना क्या चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, आज सब चीज़ इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर हमें क्रेडिट नोट का समझना है इसमें किसकी एंट्री होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लेजर अकाउंट लिखा है, तो इसे पता नहीं चलता कि परचेस की एंट्री की, परचेस रिटर्न की एंट्री की, सेल्स रिटर्न की एंट्री है। वही अगर हम F9 का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि परचेस लेजर, यानी यहाँ पे जो भी एंट्री हो रही परचेस। अगर ये बदल भी जाता है तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एंट्री क्या है। वैसे सेल्स के लिए भी दिखता है, लेकिन जैसे हम F10 क्लिक करके क्रेडिट नोट, या फिर अभी से शॉर्टकट तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ जो बिना शॉर्टकट से काम करते हैं, चाहे आप डेबिट नोट चाहे क्रेडिट नोट, यहाँ पे दिखता नहीं है कि हमें क्या लेना है। तो हम आज इसका आंसर देने वाले, कैसे हम पता करें और कैसे इसकी एंट्री करें, तो उससे पहले हम कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। डे बुक में एक परचेस की एंट्री है और एक सेल्स की एंट्री। 20 पीस परचेसिंग है और 5 पीस सेलिंग है। तो इसका रिपोर्ट हमें स्टॉक समरी में देखने को मिलता है कि हमारे पास 15 पीस सामान बचा हुआ है। तो हर एंट्री के साथ हम इफेक्ट भी देखेंगे और इफेक्ट के साथ उसका रिजल्ट, और उसे समझते हैं कि कौन सी एंट्री किसके लिए। तो ये वाउचर में आना है, और सबसे पहले जो आपको चेक करना है, जैसे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट, पहले क्रेडिट नोट है तो मैं क्रेडिट नोट को इंटर करता हूँ। अब लेने के बाद आपको चेक करने का सिंपल तरीका है कि अकाउंट में कुछ भी ले लो, पार्टी अकाउंट में जैसे मैं कैश ले रहा हूँ, कैश लेने के बाद ये सब चीज़ें अगर आप इसे पास करते हो तो उसे पास करा दो और यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जो गुड्स सेल्स का लेजर बनाया था यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि क्रेडिट नोट उस चीज की एंट्री है जहाँ पे आपने सामान बेचा है और कस्टमर से सामान लेना है। यानी आप कह सकते हो कि कस्टमर से जब सामान लेना हो तो एंट्री कहाँ करे, तो क्रेडिट नोट में करे। कैसे पता चला? यहाँ पे गुड सेल्स लिखा है तो, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिलेटेड ही एंट्री की, रिटर्न की एंट्री हो पाएगी और दूसरा एक्सेप्ट नहीं होगा। पार्टी कोड नेम में सारे डेप्रिकेटर दिखते हैं, लेकिन ये जो लेजर है ये क्लियर डिफाइन कर रहे हैं कि किसकी एंट्री। वहीं अगर हम डेबिट नोट को इंटर करें तो ये बदल जाता है परचेस। तो अगर सप्लायर से सामान खरीदे हो, उसे वापसी करना है, तो परचेस रिटर्न की एंट्री आप कर सकते हैं। अब इसके इफेक्ट को भी देख लेते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, आपको बस यहाँ पार्टी कॉर्नर में कुछ भी लिखना है, लेजर में आके चेक कर लेना है किसकी एंट्री है। ये सिंपल तरीका है पता करेगा, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम कर लेगा। तो चलिए मीटर पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट नोट ले लेते हैं क्योंकि उसी की बारी थी, तो मैं क्रेडिट नोट को इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने रिया को सिलेक्ट करना है और उससे जितना सामान बेचे हो उसमें से जो भी उसने कस्टमर ने वापस किया है उसे हमें लेना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे गुड सेल्स आप ले लीजिए, चाहे तो आप एक और लेजर बना सकते हैं जिसको आप गुड सेल्स रिटर्न कह सकते हैं। अब इसके बाद आप जो बेचे हो वही वापस लोगे, तो उससे हमने सामने वाले से बेचा है 5 पीस, तो हम उससे 2 पीस रिटर्न ले लेते हैं। रेट में इफेक्ट नहीं होगा कि रेट जिस रेट में बेचे उस रेट में होगा। ऐसा करने के बाद इसको हम इंटर इंटर कर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा रिपोर्ट क्या कहता है, रिपोर्ट ये कहेगा कि जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे ये देखिए 17 पीस दिख रहा है। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे क्लियर है, परचेस किया है मोहन से आपने 20 पीस, सेल्स किया है आपने 5 पीस, और रिया से वापस आया है, कस्टमर सामान वापस आया है 2 पीस। तो इस कारण से आपका रिजल्ट है 5 पीस आपको देखने को, और ये मनी यानी कि यहाँ पे 17 पीस जो है वो क्यों आ रहा है वो आपको दिखेगा। तो ये रिजल्ट है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं कि अब इस सामान को आपने तो नहीं बनाया, आपने जिस सप्लायर से लिया है उसको वापस करेंगे, क्योंकि आ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप किसी से सामान लेके अगर आप बेचते हो तो सामने वाले ने आपको परमिशन दिया है कि इस सामान को आप सेल करो अपने स्टोर में,
और कस्टमर अगर का सामान खराब आता है तो हम पीस टू पीस ले लेंगे और बाद में उसको रिटर्न दूसरा कुछ दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ सामान की वापसी की एंट्री कर रहा हूँ, उसको बदले में कुछ देने की एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इसकी भी एंट्री आपको सीखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसको ही हम एंट्री बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और डेबिट नोट की एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे हम जिससे सामान खरीदे थे उसको सेलेक्ट करना है, और ये जितनी चीज़ें आप पास कर सकते हो कर दीजिए, और यहाँ पे हमें जितना पीस कस्टमर ने हमें दिया था उतना पीस हम एंट्री कर देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट। ऐसा कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ें हमें रिपोर्ट में दिखाता है कि स्टॉक समरी में वापस हमारा 15 का 15 पीस हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो रिपोर्ट सामने है। 20 पीस परचेसिंग है, 5 पीस सेल है, 2 पीस रिटर्न है कस्टमर से, 2 पीस आपने सप्लायर को दे दिया, इसलिए 15 पीस बचा। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, और बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी डेप्टर कितना पैसा देगा, तो 2,400 रुपये देगा। तो क्यों देगा, तो उसके पीछे रीजन है कि सामने वाले ने खरीदा कितने का सामान था, उसने वापस कितने का किया। इस कारण से पैसा जो है वो पेमेंट जो करना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक वैसे ही हम सप्लायर को कितना पैसा देंगे, तो हम सप्लायर को पैसा 8,000 नहीं देंगे, 800 का सामान उसको रिटर्न किया है हमने। तो जो बचा बैलेंस है वो पेमेंट करेंगे। तो ये दोनों रिजल्ट आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट के हिसाब से दिखते हैं। तो उम्मीद है हमने आपको बेहतर चीज समझा दिया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो और भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो हैं, उनको आप देखिए और उन सबसे कुछ आपको सीखने का मौका मिलता है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।